नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य। थैंक यू ब्रूजी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक समथिंग। तो ऑल्दो मेरे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं प्रभुपाद जी को कुछ ग्लोरीफाई कर पाऊँ, पर जस्ट फॉर माई प्योरिफिकेशन आई टू ट्राई टू स्पीक समथिंग। तो मैं प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन लिख रहा था, व्यास पूजा ऑफरिंग। तो मैंने सोचा कि मैं प्रभुपाद जी का व्यास पूजा ऑफरिंग लिखता हूँ, तो प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज के लिए लिखा। तो मैं देख रहा था कि वो मतलब काफ़ी पुराना था, इस्कॉन से इस्टेब्लिशमेंट से पहले का ग्लोरिफिकेशन था। तो प्रभुपाद जी लिख रहे थे उसमें कि वास्तविक में अगर अपने अपने गुरु को कुछ देना है तो हम ये मतलब फ्लावर्स फ्रूट्स ये सब ऑफर करके एक्चुअली में उनको ऑफरिंग नहीं दे सकते। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो हमारे गुरु के इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अगर हम फुलफिल करने का प्रयास करेंगे तो एक्चुअली में वो ऑफरिंग होगी। और वो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखे, वो अपने गॉड ब्रदर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि लेट्स कम टुगेदर, हम सब लोग साथ आए, है ना, और अपने जो गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन है उसको पालन करने का प्रयास करें। तो जैसे प्रभु जी बता ही रहे थे कि एक्चुअली में तो मतलब प्रभुपाद जी ग्लोरीज इतनी ज़्यादा है कि उसको हम कभी गुणगान ही नहीं कर सकते। पर यही है कि वास्तविक में अगर हम अपने निजी जीवन में प्रभुपाद जी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको उतारेंगे तो एक्चुअली में वो व्यास पूजा ऑफरिंग होगा। बस एक छोटी सी पास टाइम मैं आपको बताना चाहूँगा। तो एक बार प्रभुपाद जी कुंभ मेला में थे। तो कुंभ मेला में ये मध्वाचार्य संप्रदाय के पेजावर मठ स्वामी जो भी कुछ टाइम पहले शरीर छोड़े, वो भी उस समय थे, पर उस समय वो बहुत बालक थे। तो वो बताते हैं कि जो प्रभुपाद जी हैं, तो प्रभुपाद जी कौन है वास्तविकता में। तो जैसे ये संप्रदाय के चार आचार्य हैं, तो कलयुग में जब ये चारों आचार्य एक साथ आते हैं एक शरीर के अंदर, तो वो है प्रभुपाद जी। तो वो बता रहे थे कि पिछले 800 वर्ष में या मतलब और उससे भी पहले समय देखें तो जितने भी संप्रदाय के जितने भी आचार्य हुए, वो कोई भी, है ना, मतलब इस भारत भूमि के बाहर कभी उन्होंने प्रचार नहीं किया। इवन जब भगवान भी स्वयं आए इस धराधाम में तो भी बाहर प्रचार नहीं कर पाए। तो प्रभुपाद जी एकमात्र ऐसे आचार्य हैं जिनको सारे संप्रदाय अप्रिशिएट करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि ये मतलब असंभव है कि शुद्ध भक्ति आप बांट पाओ संसार के अंदर। मतलब नॉर्मली आप योग वियोग ये सब तो बहुत लोगों ने बांटा, पर शुद्ध भक्ति का प्रचार, और शुद्ध भक्ति भी कैसे कि जो मलेच्छ थे उनको सन्यासी बनाए। मध्वाचार्य जी ने सन्यासी बनाए थे इतने सारे भारतवर्ष में, पर प्रभुपाद जी ने बाहर मलेच्छों को व्हाइट बॉडी सन्यासी बनाए। तो ये बहुत बड़ा प्रभुपाद का कंट्रीब्यूशन है, और जो अभी तक भी नहीं समझ पाते लोग कि हाउ इज इट पॉसिबल। तो प्रभुपाद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, प्रभुपाद जी बहुत महान व्यक्ति हैं, और हम एक्चुअली में जानते भी नहीं कि प्रभुपाद जी कौन है। तो मेरे को लगता है पर्सनली कि प्रभुपाद जी को एक्चुअली में हम क्या कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इतनी सारे ग्रंथ लिखे हैं, और मतलब प्रभुपाद जी एक एक जगह बोलते हैं कि आई वुड हैव सेव्ड माई 15 years ऑफ लाइफ इफ आई वुड हैव स्लेप्ट इन नाइट एंड आई हैव नॉट ट्रैवल्ड सो मच। तो प्रभुपाद जी ने अपने 15 साल जीवन के कम कर दिए हमारे लिए, क्योंकि ग्रंथ देने के लिए और प्रचार करने के लिए। तो जो प्रभुपाद जी ग्रंथ हैं, वाणी है, लेटर्स हैं, लेक्चर्स हैं, तो हमारा गोल होना चाहिए कि हम अपने जीवन में एटलीस्ट प्रभुपाद जी का एक एक शब्द सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, है ना, और कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो बस मैं यहीं पे अपनी ऑफरिंग एंड करूंगा, और प्रभुपाद जी से प्रार्थना करूंगा कि आजीवन वो हमें सब भक्ति में लगाए रखें। थैंक यू।